नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक गोपनीय साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और कथा के विषय में जानेंगे। इस साधना को आप मेरे इंस्टामोजो स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप इस साधना को खरीद सकते हैं। लेकिन ये है क्या सी साधना, और यह नवरात्रि की अष्टमी पर क्यों की जाती है? अष्टमी पर इस शक्ति का क्या महत्व है और यह इसका रहस्य क्या है, कथा क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अचल कन्या साधना सबसे रहस्यमयी साधनाओं में मानी जाती है। यह नवरात्रि के अष्टमी के दिन जब देवी माँ के भक्त साधनाओं में डूब जाते हैं, उसी पावन अवसर पर यह साधना की जाती है। अचल कन्या कौन है? यह देवी गौरी की सेवा में रहने वाली दिव्य देवी लोक की ही अप्सरा है। तो यहाँ पर एक अंतर हमेशा समझ लीजिए कि जो अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती हैं उनका स्वभाव और गुण अलग होता है, और जो देवी लोक में अप्सराएं निवास करती हैं उनका स्वभाव और गुण बहुत अंतर होता है, और ये कई गुना ज्यादा शक्तिशाली भी होती हैं देवलोक की अप्सराओं से ज्यादा। कथाओं के अनुसार अचल कन्या सबसे पहले स्वर्ग में ही एक असाधारण सी अप्सरा थी। उसका सौंदर्य, उसका रंग रूप बहुत ही ज्यादा अनुपम था, परंतु वह नृत्य में या विलास में रुचि नहीं रखती थी। उसका ध्यान सदैव माँ गौरी में ही रहता था और माँ भगवती गौरी के ही ध्यान में वो विलीन रहती थी। अन्य अप्सराएं इंद्र सभा में नृत्य करती, लेकिन अचल कन्या केवल देवी माँ के चरणों को ही देखा करती थी। उसकी इसी बात से प्रसन्न होकर एक बार जब भगवान शिव के साथ माता पार्वती स्वर्ग से होकर गुजर रही थी, तब इस अप्सरा पर माता की दृष्टि पड़ती है और माता देखकर समझ जाती हैं कि यह अप्सरा कोई साधारण अप्सरा नहीं है, यह तो देवी होने के योग्य है। पूरी तरह से दिव्य स्वरूप और गुणों वाली है। तब देवी माँ गौरी ने उसकी निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि हे कन्या, तू अब से मेरी शाश्वत सेविका होगी। तुझे संसार में दुर्लभ शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होंगी, परंतु केवल वही साधक तुझे प्राप्त कर सकेगा जो नवरात्रि की अष्टमी पर तेरी आराधना करके साथ तेरा आवाहन करेगा। तो इसीलिए अष्टमी की तिथि से ही इनकी साधना का विधान माना जाता है। कहते हैं अष्टमी की रात्रि जब चंद्रमा शीतल प्रकाश बिखेरता है, साधक विशेष मंत्रों के द्वारा अचल कन्या का आवाहन करता है। उसके प्रकट होने पर वातावरण में श्वेत पुष्पों की सुगंध भर जाती है। चारों ओर अप्सरा जैसे मोहिनी छवि के रूप में दिखाई देती है। अचल कन्या साधक को आध्यात्मिक सौंदर्य, आकर्षण, मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। वह साधक के जीवन में आने वाली विक्षिप्त कामनाओं को शांत कर देती है, उसे एकाग्रचित्त बना देती है। कहते हैं उसकी कृपा से साधक को जीवन में सच्चा प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है, परंतु उसकी कृपा सरलता से नहीं मिलती। अचल कन्या केवल उसी साधक के सामने प्रकट होती है जो अष्टमी के दिन पूर्ण शुद्ध भाव रखता है और पूर्ण उपवास रखता है। देवी गौरी माँ के सेवा में मन, वचन और कर्म से जो लीन रहता है, जिसके सामने अहंकार या वासना का भाव नहीं होता है। यदि साधक लोभ के कारण और अप्सरा को पाने की चाहत से साधना करता है, तो अचल कन्या अदृश्य होकर उसे भटकाव और दुख की ओर ढकेलती भी है। प्राचीन कथा के अनुसार वाराणसी में एक ब्राह्मण साधक था। उसने नवरात्रि की अष्टमी पर अचल कन्या साधना की थी। 7 दिनों तक उपवास रखने के बाद 8वें दिन वह देवी माँ गौरी का ध्यान कर रहा था। अष्टमी को मध्यरात्रि में अचानक उसकी कुटिया में श्वेत रंग का प्रकाश फैल गया। एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसकी आंखें चंद्रमा के समान शीतल, मुख पर देवी की आभा, रंग अति श्वेत क्योंकि माँ गौरी के जैसा ही था, और अद्भुत सुंदरी, ऐसी सुंदरता जो कहीं देखी नहीं गई। यह थी अचल कन्या। उसने साधक से कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी साधना सफल हुई है, मैं तुम्हें मानसिक स्थिरता, दिव्य तेज प्रदान करती हूँ। अब तुम्हारा जीवन देवी माँ गौरी की सेवा में और भी अधिक प्रकाशवान होगा। कहते उसी दिन से ब्राह्मण साधक का जीवन बदल गया। गांव में दिव्य पुरुष के रूप में वह पूजा जाने लगा
और उसका वंश परंपरा देवी सेवा में आज भी लगा हुआ है। तो अचल कन्या कोई साधारण शक्ति नहीं है। इसकी साधना करने वाला साधक अद्भुत शक्तिशाली हो जाता है। इस साधना को आप मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में, भाई के रूप में उसके बन के, उसका पिता बन के यानी पुत्री के रूप में, इत्यादि अन्य अन्य जो भी रिश्ते हैं उन रूपों में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में इस साधना को करता है तो उसे परीक्षा थोड़ा ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि अब वो जगत की किसी भी अन्य स्त्री के प्रति ऐसा भाव नहीं रख सकता, क्योंकि यह देवी लोक की अप्सरा है और पूरी तरह से समर्पित रहती है अपने साधक के प्रति। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की साधनाओं के लिए आगे आना चाहता है उसे मन वचन से पूरी तरह इसी अप्सरा के प्रति समर्पित रहना होगा। यह साधना रात्रि के 12 बजे से शुरू होती है। स्थान एकांत और शुद्ध होना चाहिए, जैसे पूजा कक्ष, साधना कुटिया, मंदिर का शांति भरा हुआ स्थान। साधना के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। सफेद रंग का आसन अथवा कुशासन का प्रयोग करे। सफेद पुष्प जिसमें गंधराज, चमेली, चंपा या फिर श्वेत गुलाब का प्रयोग वो कर सकता है। देसी घी का दीपक जलाए, कपूर जलाए, धूप और अगरबत्ती जलाए, चंदन या गुग्गल की, सफेद वस्त्र धारण करे और शुद्ध जल का पात्र अपने पास रखे। साधक को अष्टमी के दिन उपवास करना होता है और पहले से ही उपवास अगर करता चला आ रहा है तो बहुत उत्तम बात है। रात्रि में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पहले देवी माँ गौरी का ध्यान करे। दीपक प्रज्वलित कर ओम गौरी देव्ये नमः मंत्र का 11 बार जाप करे। फिर शुद्ध भाव से अचल कन्या का आवाहन करे। अचल कन्या का मंत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो पूर्ण विधान है वो आपको PDF के रूप में मिलेगा। इसका मंत्र है ओम अचले अप्सरारूपिणी गौरी सेविनी स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको जाप करना होता है और जप करते समय श्वेत पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करना होता है। अंतिम आवाहन के समय आंखें बंद कर अचल कन्या की दिव्य छवि का ध्यान करना होता है। ध्यान इस तरह से करें कि एक दिव्य अप्सरा श्वेत वस्त्रों में, हाथ में सफेद रंग का पुष्प लिए हुए आपके सामने खड़ी है। उसके मुखमंडल पर देवी गौरी के समान ही आभा है, अति श्वेत है, अति सुंदर है और सफेद दूध के रंग के जैसा उसका शरीर का रंग है। उसकी उपस्थिति से वातावरण में शांति फैल रही है और शीतलता भर गई है। वह आपको आशीर्वाद दे रही है और आपके चित्त को स्थिर बना रही है। साधना से जो साधारण फल मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं। साधक को आकर्षण की शक्ति मिल जाती है, मोहिनी शक्ति की प्राप्ति उसे होती है, मन की एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है। कोई भी कार्य करने के लिए मन का एकाग्र और स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है। जीवन में सच्चा प्रेम मिलता है, शांति और सौंदर्य का प्रवेश होता है। यदि साधना निष्काम भाव से की जाए तो गुप्त रहस्यमय सिद्धियों के द्वार भी खुलते हैं। विशेष नियम है, इस साधना को कभी भी वासना या लोभ की जो भावना है उससे ना करें। ब्रह्मचर्य का नाश कदापि न होने पाए, अन्यथा साधना पूरी तरह भंग होगी और कभी भी द्वारा सिद्धि नहीं मिलेगी। साधना के समय पूर्ण मौन व्रत का धारण करना आवश्यक है। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, हर प्रकार के दोष से दूर होते हुए, जैसे दूध सफेद होता है इस तरह जीवन भी पूर्ण श्वेत और सफेद होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। साधना के बाद शेष पुष्प और सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अचल कन्या को प्राप्त करने वाला साधक सदैव देवी माँ गौरी का भक्त बनकर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से यह शक्तिशाली है और उन्हीं की कृपा से आपको यह मिलने भी वाली है। तो इस तरह से इसकी साधना करेंगे और आज साधना में आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। इस साधना का पूर्ण PDF विवरण मैंने अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए। इंस्टा मोजो स्टोर में पहुंचकर वहां पर इस साधना का PDF खरीदिए और पेमेंट करने के बाद PDF को डाउनलोड कीजिए। यह बहुत ही सरल और सहज साधना है और नवरात्रि की अष्टमी पर की जाती है और इससे बहुत सारे अनगिनत लाभ देखने को मिलते हैं।
इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में एक सुकून और आध्यात्मिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।